नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 4। तो दोस्तों पार्ट 1, 2, 3 अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों अगर इस वीडियो की आपको टेलीग्राम फाइल चाहिए या पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा शहर को भारत का 100वां स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया? करंट अफेयर में पूछा गया। यूपी पीसीएस प्रबंधक परीक्षा जो कि 22 नवंबर 2020 को संपन्न हुई थी, उसमें एक करंट अफेयर में पूछा गया था और मैंने कल रात को टेलीग्राम पर ये पीडीएफ शेयर भी की थी पेपर का, आप देख सकते हैं वहाँ। तो दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग को जो है 100वां स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया है, याद रखिएगा, पूछा गया था। शिलोंग जो है वो 100वीं स्मार्ट सिटी होगी, याद रखिएगा। और ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये 2015 वर्ष 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां वर्ष 2019 में संस्कृति ग्राम की स्थापना की गई। तो दोस्तों कुंभ क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों यहीं पर संस्कृति ग्राम की स्थापना की गई। अगर दोस्तों प्रयागराज में देखें सेक्टर 19 में अगर आप एंट्री करेंगे तो उसके बाद आपको संस्कृति ग्राम देखने को मिल जाएगा, कुंभ 2019, याद रखिएगा। तो 2019 का प्रश्न था दोस्तों, करंट में पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा कबीरदास एकेडमी की स्थापना किस स्थान के लिए अनुमोदित की गई? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, याद रखिएगा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कबीरदास एकेडमी की स्थापना के लिए कौन सा शहर चुना है? तो दोस्तों मगर। मगर कहाँ पर है? ये संत कबीर नगर जिला है उत्तर प्रदेश में, जो कि 75 जिलों में से एक है। यूपी में कुल 75 जिले हैं और संत कबीर नगर एक जिला है और यहाँ एक स्थान है मगहर, जहाँ जहाँ जो संत कबीर थे उनकी डेथ हुई थी यहीं पर, और यहीं पर ये कबीरदास एकेडमी बनाई जाएगी, याद रखिएगा, पूछा गया था करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हॉट कुक्ड फूड योजना भी आई थी करंट अफेयर में, ये पूछी गई थी। तो दोस्तों ये जो परियोजना है ये आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को भोजन खिलाना है इसमें, इस योजना के तहत। इसका योजना का नाम है हॉट कुक्ड फूड योजना। और दोस्तों बेसिकली इससे जो बच्चे लाभान्वित होंगे वो करीब 39.11 लाख होंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट के जनक कौन थे? तो दोस्तों ये गलत लग गया, जनक लग गया है, लेकिन जनक होना चाहिए, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों जनक कौन थे? तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी बार कवर कराया था अपनी करंट अफेयर वीडियो में। तो दोस्तों 24 अप्रैल 1945 में जन्मे लैरी टेस्लर, इनकी जो अभी डेथ हुई थी वो 16 फरवरी 2020 में हुई थी। और दोस्तों ये बेसिकली कट कॉपी पेस्ट के जनक माने जाते हैं कंप्यूटर में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस प्रबंधक परीक्षा 2020 में, याद रखिएगा। लैरी टेस्लर द कंप्यूटर साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द कट कॉपी पेस्ट कमांड डाइड मंडे। और दोस्तों मुझे ये जरूर बताएगा कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट ट्रिक क्या है? जैसे कंट्रोल सी है कट कॉपी की, तो ऐसे ही मुझे पेस्ट और कट की शॉर्ट ट्रिक बताइए कमेंट में जरूर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में शीर्ष 10 सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित में से नहीं है। तो दोस्तों ये 2019 में एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकाला गया था, इसमें 10 देशों जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित थे उनमें से नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो ये पूछा गया था, ऑप्शन जो सही आंसर था वो लीबिया था। लीबिया की जो रैंक थी इस इंडेक्स में वो 12वीं रैंक आई थी। पाकिस्तान की रैंक में बात करूँ ये टॉप 10 में शामिल था, 5वीं रैंक आई थी। भारत की मैं बात करूं, भारत की जो रैंक आई थी वो 7वीं आई थी। और इस इंडेक्स को टॉप किया था, यानी कि सबसे प्रभावित देशों में था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नंबर 1 आया था शीर्ष 10 सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें लीबिया आंसर सही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये पूछा गया था, बेसिकली करंट से ही रिलेट करता है, क्योंकि अभी नए करंटली बने हैं कैग, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये जम्मू कश्मीर के, जीसी मुर्मू, और इन्हें कैग बना दिया गया है, याद रखिएगा। इन्होंने 8 अगस्त को शपथ ली थी इसकी, कैग की, याद रखिएगा, ऑफिस ग्रहण किया था। और दोस्तों आर्टिकल जो है कैग का वो आता है 148 से 151, यही पूछा जा सकता है। तो दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बेसिकली नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, याद रखिएगा। राष्ट्रपति कौन है भारत के? रामनाथ कोविंद। और उन्होंने अभी हाल ही में 8 अगस्त 2020 को जीसी मुर्मू को शपथ दिलाई, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी करंट से रिलेट करता है। तो प्रबंधक परीक्षा 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विज्ञान सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, निम्न में से किससे संबंधित है? ये पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये संबंधित है भारतीय सेना से, याद रखिएगा। प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020
इंडियन आर्मी इंटरनेशनल सेमिनार प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 हैज बीन बिगन एंड मनिक शौक सेंटर न्यू दिल्ली। तो दोस्तों नई दिल्ली में शुरू हुआ, याद रखेगा, प्रज्ञान सम्मेलन 2020। और बेसिकली ये जो सम्मेलन संबंधित था ये भारतीय सेना से संबंधित था, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मार्च 2020 में किस स्थान पर राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन किया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय कला मेला का जो आयोजन किया गया ये नई दिल्ली में किया गया, याद रखेगा। बेसिकली माननीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा 61वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शन एवं राष्ट्रीय कला मेला का उद्घाटन ललित कला एकेडमी रविंद्र भवन में किया गया। ये कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन किया गया, ये पूछा गया था प्रबंधक परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मार्च 2020 में ओपेक की बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो दोस्तों ओपेक से संबंधित अभी हाल ही में एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया था, तो काफ़ी करंट पूछी जाती है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ओपेक की बैठक 2020 में कहाँ आयोजित हुई, तो ऑस्ट्रिया में आयोजित हुई। ऑस्ट्रिया की कौन सी राजधानी है, वियना। कल मैंने एसएससी सीपीओ के लेक्चर में भी आपको बताया था। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और यहीं 2020 में ओपेक की बैठक संपन्न हुई। ओपेक की जो पूरी फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, याद रखेगा। और इसकी 9 जून 2020 को बैठक हुई वियना में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 नामित किया। तो दोस्तों किसे नामित किया था, वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि शब्द ऑफ साल का जो शब्द है 2019 का ऑक्सफोर्ड के द्वारा, तो दोस्तों वो किया था संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने संविधान शब्द को 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, याद रखेगा। तो यूपीपीसीएस प्रबंधक परीक्षा 22 नवंबर जो कि संपन्न हुई थी इसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कोविड-19 का प्रारंभ चीन के किस प्रांत से हुआ था, ये पूछा गया था एग्जाम में। तो दोस्तों इसमें एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो क्या करे आए, वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोगों ने वुहान नाम सुन रखा है, ठीक है, वुहान, ठीक है। वुहान जो है एक शहर का नाम है। तो दोस्तों वुहान इस ऑप्शन में दिया नहीं था, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्या करा, इनमें से कोई नहीं लगा दिया, तो वो बिल्कुल गलत थे, क्योंकि इसमें पूछा है दोस्तों चीन का प्रारंभ किस प्रांत से हुआ। तो दोस्तों प्रांत जो है वो हुबेई, ये याद रखेगा। वुहान जो शहर आता है, वुहान जो शहर आता है वो हुबेई प्रांत में आता है, याद रखेगा। और वुहान राजधानी है हुवाई प्रांत की। आप देख सकते हैं वुहान इज द कैपिटल ऑफ हुवाई प्रोविंस इन द पीपल रिपब्लिक चाइना। तो याद रखेगा ये हुबेई प्रांत से चालू हुआ था कोविड-19, याद रखेगा। और दोस्तों फिर क्या हुआ, कोविड-19 चालू हो गया था, तो 11 फरवरी 2020 इस ऐतिहासिक डेट को याद रखना, क्योंकि WHO ने नाम दिया था कोविड-19, याद रखेगा। कोविड-19 ये 11 फरवरी 2020 को नाम दिया था, ऐतिहासिक डेट है तो इसे याद रखना, कोविड-19। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है कोविड-19 की पूरी फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना। तो दोस्तों यूपीपीसीएस फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, ये बना मोहन बागान। आप देख सकते हैं फोटो में। तो दोस्तों ये नैस्डैक का बिलबोर्ड है और यहाँ मोहन बागान एसी का फोटो आ रहा है, यानी कि इसका नाम आया था। तो ये पहला अकेला भारतीय फुटबॉल क्लब बना है, याद रखेगा, फुटबॉल क्लब। ये तारीख थी 29 जून के नैस्डैक के बिलबोर्ड पे आने वाला मोहन बागान एकमात्र अकेला फुटबॉल क्लब बन गया है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ये जो टाइम्स स्क्वायर है नैस्डैक का, याद रखेगा। और मोहन बागान का लोगो आया था, याद रखेगा। और इससे रिलेटेड दोस्तों अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, क्योंकि मोहन बागान जो क्लब है वो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल रैंकिंग में बात करूं तो भारत की 2020 में रैंकिंग है 109, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये जो कथन आपको दे रखे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान था, और दोस्तों 19 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। ये दोनों ही सही है। अगर आप दोनों की रिपोर्ट देखें तो 2020 में भारत की 63वां स्थान था और 2019 में भारत का 77वां स्थान था। इसमें ये याद रखना, जो 2020 बिजनेस रिपोर्ट आई थी इसमें 2019 की रैंकिंग थी, और 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें 2018 की रैंकिंग थी, ठीक है। अब 2021 में जो रिपोर्ट आएगी उसमें 2020 की रैंकिंग होगी, याद रखेगा। तो इसके दोनों ही सही हैं, ठीक है, याद रखेगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। और इसमें जो टॉप्ड किया था वो न्यूजीलैंड ने टॉप किया था, यानी कि न्यूजीलैंड जो है एस ऑफ डूइंग बिजनेस में 2018, 19, 20 तीनों वर्ष में
टॉप किया था, याद रखेगा। तो 2020 में भी न्यूजीलैंड अव्वल था इसमें, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था पीसीएस फॉरेस्ट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इंडिया आइडिया समिट के बारे में पूछा गया था कथन में। तो दोस्तों पहला कथन है, इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका विषय जो था भारत का सशक्तिकरण था। तो दो आपको कथन दे दिए गए थे, इसमें जो सही आंसर है वो है दोस्तों कथन एक। इसकी जो थीम है वो बिल्कुल ही गलत है। थीम जो इसकी थी वो थी बेहतर भविष्य का निर्माण। इसका विषय जो थीम थी भारत का सशक्तिकरण ना होके ये थी बेहतर भविष्य का निर्माण, ये थी। तो दोस्तों दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, पहला सही है। ठीक है, दूसरे कथन की थीम याद कर लेना, बेहतर भविष्य का निर्माण। तो दोस्तों इसका कथन एक से पीसीएस फॉरेस्ट एग्जाम 2020 में ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल नवोन्मेष मिशन, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं AIM। ठीक है, AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, याद रखिएगा। इनोवेशन मिशन एम किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो दोस्तों एम जो आती है वो नीति आयोग में आती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा गया था करंट अफेयर में ही, और यह कहते हैं स्टैटिक जीके में। तो एम जो है अटल इनोवेशन मिशन शामिल है नीति आयोग में, याद रखेगा। कोई मुझे बता सकता है नीति आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, CEO करंटली कौन है? तो कमेंट में जरूर बताएं, इससे क्या है आपकी भी तैयारी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पीसीएस फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ये आपको सम्मेलन दे दिए गए थे और स्थान दे दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इसमें 2019 की ज़्यादातर समिट दे रखी थी। तो इसका जो सही आंसर था वो था ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर। ये कथन बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि जो ईस्ट एशिया सम्मेलन हुआ था वो वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ था, याद रखेगा। ठीक है, और यहाँ सिंगापुर दे रखा था। तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब G20 सम्मेलन 2019 ओसाका यानी कि जापान में हुआ था, मैंने बताया था आपको G20 की क्लास में। और दोस्तों G7 सम्मेलन 2019 फ्रांस में हुआ था, बियारिज में, याद रखेगा। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 हुआ था बैंकॉक में, और ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 हुआ है वियतनाम में, याद रखेगा। वियतनाम की राजधानी हनोई में, याद रखेगा। ये पूछा गया था कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो एक बिल्कुल सही आंसर है, पीसीएस फॉरेस्ट एग्जाम में ही पूछा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2019 में, यानी कि पिछले साल ये कार्यक्रम चालू किया गया था, पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ की गई थी? तो कोविड-19 जब चल रहा था तो पहली बार किस राज्य ने ई लोक अदालत प्रारंभ की गई? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने ये ई लोक अदालत प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई। तो ये पूछा गया था एग्जाम में, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर था, पीसीएस फॉरेस्ट एग्जाम 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? तो दोस्तों जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए हैं मैंने, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन करंट के पूछे गए हैं एग्जाम में। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो था वो पहली किसान रेल के बारे में पूछी थी, जो 8 अगस्त 2020 को चलाई गई थी। तो दोस्तों पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी देवलाली, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और दानापुर बिहार में पड़ता है। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच चलाई थी, देवलाली से दानापुर के बीच। तो ये पूछा गया था, ये इसका सही आंसर था। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, दूसरी किसान रेल भी चलाई गई थी। तो दूसरी किसान रेल जो थी वो दक्षिण भारत की प्रथम रेल थी, याद रखिएगा। प्रथम किसान रेल थी, ये भी ध्यान रखना। आपको प्रथम किसान भारत की पहली किसान रेल पता पड़ गया। अब देखिए सेकंड किसान रेल, तो ये जो चली गई थी ये अनंतपुर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्टेशन है, वहाँ से ये दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे के बीच चली थी, याद रखिएगा। यानी कि अनंतपुर से आदर्श नगर के रेलवे स्टेशनों के बीच चली थी, याद रखिएगा। ठीक है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, और जो आदर्श नगर रेलवे स्टेशन है वो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। तो आपको पहली किसान रेल और दूसरी किसान रेल दोनों फैक्ट क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो दोस्तों रामसर साइट जो कि अब हो गई है 41, याद रखिएगा, 41 हो गई हैं। अब जो उत्तर प्रदेश में जो स्थल हो गए हैं वो हो गए हैं फ्रेंड्स 8, याद रखिएगा। ठीक है, रामसर साइट में, याद रखिएगा। तो रामसर साइट में उत्तर प्रदेश में जो स्थल हैं करंटली 8 हैं, और टोटल रामसर साइट की मैं बात करूं तो 41 हैं। तो दोस्तों ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में जनवरी 2020 की करंट अफेयर है, ये पूछा है इसमें कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। तो उत्तर प्रदेश के जो शहर थे जो रामसर साइट थी वो 6 थे, याद रखिएगा। 6 स्थलों को ही शामिल किया गया था। अब
टोटल हो गई हैं 41। तो दोस्तों आगरा की एक और झील को रामसर साइट में घोषित किया गया है। तो दोस्तों अब हो गई हैं, अगर अब करंट में आगे आए यानी कि कोई दिसंबर में या जनवरी में परीक्षा होती है तो दोस्तों आप करेंगे 7। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब जो है 7 रामसर साइटों को शामिल किया गया है, लेकिन जनवरी की करंट है इसलिए इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। अब 7 हो गए हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं पहले पहले एक और रामसर में शामिल था, यानी कि अगर मैं पुरानी करंट अफेयर देखूं तो जो उत्तर प्रदेश में एक रामसर साइट था, लेकिन बाद में बढ़ के 6 बढ़े, 1+6 बढ़े, फिर उसके बाद एक और बढ़ा दिया, आगरा की एक नई साइट बना दी गई। तो दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में टोटल 8 हैं, याद रखिएगा। अगर भारत में बात करूं तो भारत में टोटल है 41 वेटलैंड है रामसर साइट में, याद रखिएगा। और जो यूपी से बिलोंग करती हैं साइट वो 8 हैं, यानी कि याद रखिएगा जो रामसर साइट में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो उत्तर प्रदेश में ही है, याद रखिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला राज्य है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है अगली जो भी परीक्षा होगी। तो पीसीएस फॉरेस्ट एग्जाम में ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सतीश शिवलिंगम किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सीपीयू एग्जाम 2020 में करंट में पूछा गया था, इनका नाम है सतीश शिवलिंगम। ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप देख के बता ही सकते हैं, ये भारत्तोलक हैं, याद रखिएगा, भारत्तोलक हैं। और सतीश शिवलिंगम का नाम पूछा गया था एग्जाम में, तो ये भारत्तोलक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो दोस्तों वो बनी थी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, जो कि एक समर ओलंपिक भी था रियो ओलंपिक, और दोस्तों इन्होंने 2016 में ही एक हिस्टोरिक मेडल जीता था, सिल्वर, याद रखिएगा। पीवी सिंधु एकमात्र ऐसी महिला बनी थी जिन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था, याद रखिएगा, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पूछा गया था दोस्तों, कहाँ स्थित है? ये सीपीयू एग्जाम में पूछा गया था। ये केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में स्थित है, और बेसिकली ये जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों एतमादुद्दौला का मकबरा स्थित है आगरा, ही पूछा गया था एग्जाम में। और ये नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में आगरा में यमुना के किनारे बनाया था, याद रखिएगा, ये पूछा गया था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो दिए जाते हैं ये युवा मामले और खेल मंत्रालय, इंग्लिश में कहते हैं स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो चाहे वो अर्जुन पुरस्कार हो, ये सभी पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। खेल मंत्री हैं कौन है भारत के? तो वो हैं किरण रिजिजू। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि कितने लोगों को मिला है इस बार 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और साथ के साथ उनके नाम भी बताएं, कमेंट में जरूर करें, सीपीयू एग्जाम में ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वी आर डिस्प्ले पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों करंट से ही पूछा गया था, ये लिखिए मलाला यूसुफजई ने, याद रखिएगा। इन्हें 2014 में नोबेल का पीस अवार्ड मिला था, कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एवरी चाइल्ड मैटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं कैलाश सत्यार्थी। इन्हें मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था सन 2014 में, याद रखिएगा। और इन्होंने पुस्तक लिखी एवरी चाइल्ड मैटर, ये पूछी गई थी सीपीयू एग्जाम 2020 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बोनालू उत्सव और बतुकम्मा उत्सव 2020 के पूछे गए थे, ये उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये बेसिकली तेलंगाना में मनाए जाते हैं, पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? ये पूछा गया था एग्जाम में, सीपीओ की परीक्षा में, करंट अफेयर में। तो वो हैं इगोर स्टिमेक, याद रखेगा। ये इगोर स्टिमेक जो हैं वो क्रोशिया के हैं, क्रोशिया देश के हैं, ये ध्यान रखना। और दोस्तों अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखेंगे लॉय टोंग बॉम देवी, तो ये जो है ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच हैं, याद रखेगा। 2 क्वेश्चन कवर हो गए आपके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये पूछा गया था इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज होता है? तो दोस्तों हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट के द्वारा, दोनों के द्वारा ये निकाला जाता है मिक्स करके। और दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेरिटेज फाउंडेशन वॉल स्ट्रीट दोनों के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया रोग पूछा गया था साइंस से, तो दोस्तों कैंसर से संबंधित है ल्यूकेमिया रोग। अगला देख लेते हैं दोस्तों, टिस्को का मुख्य प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों करंट अफेयर की दृष्टि से पूछा गया था, ये स्थित है झारखंड के जमशेदपुर में, याद रखिएगा, जमशेदपुर। टिस्को की जो पूरी फुल फॉर्म होती है वो होती है टाटा स्टील लिमिटेड, फॉर्मली टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये टिस्को की पूरी फुल फॉर्म होती है, याद रखेगा। टिस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है, याद रखेगा। करंटली टिस्को के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखर, याद रखेगा, करंट अफेयर में मदद करेंगे ये डाटा, तो ये सीपीओ में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंगूर का अध्ययन किया जाता है, याद रखेगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? जीएसटी को हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, ये पूछा गया था। तो वर्ष 2017 में जीएसटी लागू हो गया, यानी कि अगर 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गया। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है जीएसटी वर्ल्ड में कौन सा पहला देश था जिसने जीएसटी कर लागू किया? तो ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जीएसटी से संबंधित एक अमेंडमेंट जरूर याद रखना, 101 अमेंडमेंट जो संबंधित है वो जीएसटी से ही संबंधित है, याद रखिएगा। 2017 में ये लॉन्च हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आरबीआई के 24वें गवर्नर पूछे गए थे, तो वो हैं अरिजित पटेल। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, याद रखिएगा। तो ये सीपीओ में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। और दोस्तों इसमें एक चीज़ बताऊं, आरबीआई का ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली शिफ्टों में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में स्थापना हुई थी। और जो दोस्तों एक्ट आया था आरबीआई का 1934 में आया था, याद रखेगा। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949 में हुआ था, याद रखेगा। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, याद रखेगा। हेडक्वार्टर इसका आरबीआई का, अगर जब इसका स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी जब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन अब जो वर्तमान हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई की जब स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो दोस्तों हेडक्वार्टर था कोलकाता, लेकिन अब जो वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, याद रखेगा। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है, याद रखेगा, 25 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये पूछा गया था। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में ये डांस किया जाता है, मटकी नृत्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी की पूछी गई थी करंट से रिलेट करती हुई। तो दोस्तों जीएनपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, याद रखेगा। और अन्य अगर फुल फॉर्म की बात करूं मैं जीडीपी की, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। और एनएनपी की होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सीपीओ में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? पूछा गया था सीपीओ में। तो दोस्तों वो हैं शशि थरूर, याद रखेगा। शशि थरूर को इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 से सम्मानित भी किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बुक है और ये सीपीओ एग्जाम में भी पूछी गई थी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पूछी गई थी। तो दोस्तों 1945 में स्थापना हुई थी और सेक्रेटरी जनरल हैं इसके करंटली एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से आते हैं और हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में, याद रखेगा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो गई थी, ये पूछा गया था सीपीओ एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ओपेक का मुख्यालय स्थित है वियना। और ओपेक 2020 की बैठक में बता ही चुका हूँ, ये भी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई है। करंटली ओपेक का जो सेक्रेटरी जनरल है वो है मोहम्मद बरकिंदो, याद रखिएगा। फोटो देख सकते हैं, यह है मोहम्मद बरकिंदो और सेक्रेटरी जनरल है ओपेक के। ओपेक की पूरी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये फुल फॉर्म होती है ओपेक की, याद रखेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें मैंने जो नई एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर है जो उसमें पूछी गई डिट्टो वही करंट अफेयर आपको एमसीक्यू के माध्यम से प्रोवाइड किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा ले पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।